सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का कहना है कि जुडिशियल प्रोब जो है मांग कर रही है। इनका स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप जो एनएसए लगाया गया? देखिए, ये तो जबरदस्ती का अथॉरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप का दूसरा रूप है। और हम हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी है वहाँ लद्दाख की, उन्होंने मांग की है जुडिशियल प्रोब हो, जो वहाँ फायरिंग हुई, जो वहाँ इंसिडेंट हुआ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि कौन लोग जिम्मेदार थे। और बीजेपी झूठे इल्जामात और फ्रॉड करती है कि इस तरह के इल्जामात, जिस कांग्रेस की अपेक्स कमेटी में नुमाइंदगी कोई नहीं, जो नॉन पॉलिटिकल एक सत्याग्रह चल रहा था और जहाँ पे दो लोग जो है वो फास्ट ऑन टू डेथ में सीरियस होकर के शहीद होने वाले थे, उसके बाद अगर गुस्सा फूटा तो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री क्या देखेगी? आपकी नॉन एक्शन की वजह से हालात बिगड़े और लोगों ने गुस्से में बीजेपी का दफ्तर जलाया, क्योंकि जिस पार्टी ने उनको वायदे किए थे, जुमले दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे, उनका गुस्सा उनके खिलाफ फूटा। उनका अंबेडकर जी की फोटो उन्होंने हटा दी, राष्ट्रीय ध्वज नहीं जलाया, लेकिन उनका गुस्सा जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने धोखा दिया, उनके खिलाफ निकला। हालांकि उस चीज का हम समर्थन नहीं करते, हिंसा का। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का रास्ता 5 साल चला, यहाँ से पैदल दिल्ली पहुंचे। सोनम वांगचुक जी को मैंने वहां देखा जेके गेस्ट हाउस में, उनको जेके गेस्ट हाउस के मेन गेट के अंदर ही लेटना पड़ा, वहां तक जंतर मंतर तक जाने दिया। जिस देश में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा और मरण व्रत से अंग्रेजों जैसे शासक को भगा दिया और दुनिया ने उनसे सीखा, आज जिस देश के अंदर मरण व्रत सत्याग्रह करना भी कठिन हो गया मोदी सरकार के अंदर, जिसकी हम सख्त निंदा करते हैं। और हम उस फायरिंग और उस फेलियर का जुडिशियल प्रोब मांग करते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस, मैंने कहा दिया भाजपा का झूठ। सोनम वांगचुक ने कहा कि कांग्रेस तो हमारी अपेक्स कमेटी की मेंबर भी नहीं थी, हमने उनको कहा कि आप बाहर हो जाओ ताकि ये नॉन पॉलिटिकल। उससे बड़ा सबूत क्या? उन्होंने कहा कि वो काउंसलर भी वहां नहीं था, जिसका फोटो किसी का मिलता जुलता फोटो दिखा करके उन्होंने सारे देश को गुमराह करने की कोशिश। ये उनकी डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट। क्या लगता है? सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके बताया कि 2019 में जब लद्दाख को यूटी बनाया गया, पहले वो लोग खुश थे, शांत स्वभाव के लोग हैं, लह के खुश थे, लेकिन अब उन्हें जो है शायद पता चला है कि ये ठगे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को इतने टाइम से ठगा यूटी बना दिया गया। देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके साथ भी वादे किए गए, उनकी यूटी की डिमांड थी, ठीक है, उसको पूरा किया गया, हमने कहा समर्थन किया। जो जनता चाहे वही तो करना चाहिए जमहूरियत में, लेकिन उसके साथ वो अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाना चाहते हैं। यहाँ यूनिक कल्चर है, थोड़े से रिसोर्सेज हैं, उनके पहाड़ हैं। अगर उनके लिए उन्होंने 6 शेड्यूल मांगा तो इन्होंने लिख के मैनिफेस्टो में दिया। सारे चुनाव भाजपा ने झूठे वादे करके जीते, पार्लियामेंट से लेके काउंसिल तक। और आज वो लोग बुरे हो गए, आज उन पे गोलियां चलेंगी, आज उनको मारा जाएगा। जब बड़े बड़े भाषण तो पार्लियामेंट में होते थे तो हमें नहीं बुरा लगा। वांगचुक जी खुद बीजेपी के समर्थक थे, उनके लिए नोबेल प्राइज मांगते थे। आज वो खूंखार आतंकवादी बन गए एनएसए में, और उसमें उनको जोधपुर जेल में भेजा गया। इस तरह का रवैया है। उनके खिलाफ सीबीआई ईडी लगाई गई। और किसने भेजा? पाकिस्तान या कहा? विदेश में आदमी तो ऐसे चुपके नहीं जा सकता, वो तो परमिशन भी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब जा सकता है। इसलिए जब देखा कि घर जल गया, इल्जाम लगाओ कांग्रेस पे। ये तो तरीका है भाजपा का, झूठ, मकारी और फ्रॉड करना। और उसके बाद इतने लोग अगर आपके समर्थक थे तो एक आदमी या 2 आदमी के किसी कोई हो भी तो क्या वो सारी दुनिया चल पड़ती है? उनका गुस्सा आपकी धोखे से था, बीजेपी के साथ, केंद्र सरकार के साथ, यूटी से लेकर के केंद्र तक आपका राज था। आपको क्यों नहीं पता लगा कि हमारे लोग जो है वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, कुछ भी हो सकता है, युवा कुछ कर सकते हैं। आपने प्रिकॉशन में क्यों नहीं? इसलिए तो हमने कहा जुडिशियल प्रोब करो और किसी हाईकोर्ट जज से जब उससे इंक्वायरी हो, देखा जाए कहाँ गवर्नमेंट की फेलियर थी। आपने 5 साल उनको थकाने का प्रयास किया, वो फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्से में आए, उनका गुस्सा था, तो फिर इल्जाम दूसरों पे लगा दो। अब सोनम वांगचुक भी बहुत खूंखार आदमी हो गया, इसलिए ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। दिस कैन बी डेंजरस। ये हालात अच्छे नहीं है, इस तरह का रवैया इनको काउंटर प्रोडक्टिव। और हम अपील करते हैं शांति की, और उनके साथ खड़े हैं लद्दाख के लोगों की जायज डिमांड के लिए।
तो ये थे हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। उनका साफ साफ कहना है कि जुडिशियल प्रोब की जो है मांग कर रही है कांग्रेस। जो भी हालात जो है लद्दाख में बने हुए हैं, और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद इनका भी साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी सामने आकर कह रही है कि जुडिशियल प्रोब जो है उसकी मांग कर रही है। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।